5 lessons to learn from Jack Sparrow. जैक स्पैरो नहीं, माफ़ करना, कैप्टन जैक स्पैरो कहीं ना कहीं मेरा जीवन के कुछ उन चुनिंदे लोगों में से है जिनको देखते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ। उनकी मूवीज़ मैं सीडी पे देखा करता था। एक्चुअली मेरे घर में उस ज़माने में टीवी नहीं था और मेरे बगल वाले भैया जो है वो मूवीज़ के शौकीन थे और उनके पास एक सीडी प्लेयर था और यहाँ से कुछ दूर पे हमारा मार्केट था और मार्केट में एक छोटी सी दुकान थी जो अब नहीं है क्योंकि अब सीडी का ज़माना चला गया। एक सीडी की दुकान थी और वहाँ पे हर तरीके के फ़िल्म की सीडी मिलती थी। तो वहाँ से हम लोग, मेरे भैया जो है वो सीडी लाया करते थे और उनके घर पे फिर लगती थी फिल्मों का तांता। पूरे मोहल्ले के बच्चे सब वहाँ जमा हो जाते थे। काफ़ी देर तक हम वहीं बैठे रहते थे। हम लोगों ने उस छोटे से सीडी प्लेयर की मदद से पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, एक्समैन और न जाने उस ज़माने की कौन सा मूवी सब देखी है। बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज है मेरी उस सीडी प्लेयर से। और बात यहाँ आती है कि जब मैंने जैक स्पैरो को पहली बार देखा था तो मुझे लगा ये भी एक फ़नी कैरेक्टर है, जॉनी डेप इसे निभा रहे हैं। उस समय मेरा नाम भी पता नहीं था, लेकिन कभी कभी ये सोचता हूँ कि आखिर राइटर जिसने वो कैरेक्टर लिखा होगा उसके दिमाग में क्या चल रहा था, या फिर जॉनी डेप की ये महानता है कि उसकी एक्टिंग की प्रकाष्ठा है कि उसने एक फ़नी सिली कैरेक्टर को इतना मेमोरेबल बना दिया। मैं अक्सर कहता हूँ कि इम्तियाज़ अली की फ़िल्में काफ़ी लेयर्ड होती है जो नॉर्मली किसी बाकी आँखों से नहीं देखी जा सकती। माफ़ी। उसी तरीके से कैप्टन जैक स्पैरो भी पहले नज़र में आपको सिर्फ एक सिली स्टूपिड सा कैरेक्टर लग सकता है जो खुद को बहुत स्मार्ट समझता है, जिसमें लड़ने का हुनर भले ही मीडियम हो पर जिगरा उसमें भर भर के, सरवाइव करने की क्षमता ऐसी कि एक सुनसान वीरान टापू पे भी ज़िंदगी गुजार सकता है और वहाँ से निकल भी सकता है। हिम्मत इतनी कि शैतानों के सामने भी सीधा खड़ा हो सकता है और दिमाग इतना कि अमृतत्व को छोड़ करके अपने इस निजी ज़िंदगी को जी सकता है। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन अगर आप देखना शुरू करोगे तो कैप्टन जैक स्पैरो आपका फेवरेट होगा। मैंने अपने ज़िंदगी में 5 चीज़ें उनसे सीखी है, कोशिश की है सीखने की। शायद उससे पूरी तरह मैं भी फॉलो ना कर पाया हूँ, पर मैंने कोशिश ज़रूर की है और वही 5 चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। नंबर 1, ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट। अगर आपको पता नहीं, अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा भी कि कैप्टन जैक स्पैरो के पास एक कंपास होता है और वो कंपास कभी भी नॉर्थ नहीं दिखाता, कभी नहीं दिखाता, कभी भी नहीं। कंपास हमेशा वही दिखाता है जो कैप्टन जैक स्पैरो के दिल में होता है, जो उसे उस वक्त चाहिए होता है। ही ऑलवेज लिसन टू हिज हार्ट। हाँ, इसमें उसका कंपास मदद करता है, लेकिन इसके पीछे का रेफरेंस और मेटाफर यही है, ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट। अगर मैं अपने निजी ज़िंदगी से इसका उदाहरण देना चाहूँ तो ये पूरा यूट्यूब, ये मेरी हार्ट ने मुझसे कहा तो मैं कर रहा हूँ। मुझे लगा कि इस फिल्मों के बारे में बात करनी चाहिए, मुझे लगा कि फिल्मों के नॉलेज को लोगों तक पहुँचाना चाहिए। मैंने देखा कि मेन स्ट्रीम में जितने भी रिव्यूअर्स और क्रिटिक्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर बाइज्ड, मोस्ट ऑफ देम। कुछ हैं जो इंडिपेंडेंटली भी अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने देखा यहाँ पे एक स्कोप है, एक एनलाइटनमेंट का स्कोप है, तो मैं आ गया। दूसरी चीज़ जो मैं कैप्टन जैक स्पैरो से सीखना चाहता था बट सीख नहीं पाया और मैं चाहता हूँ आप सीखो, वो है ही ऑलवेज अवॉइड फाइट। वो लड़ना पसंद नहीं करता कभी भी। अगर आप देखोगे तो वो नेगोशिएशन में बिलीव करता है। इसके पीछे का कारण ये है कि ही नोज़, वो जानता है कि लड़ाई में दोनों पक्षों की सिर्फ हार में ही होती है।
लड़ाई से आप टेरिटरी जीत सकते हो, दिल नहीं। ऐसा नहीं है कि कैप्टन जैक स्पैरो डरपोक है। समय पड़ने पे उसने बहादुरी का भी परिचय दिया है, लेकिन जब बात आती समझदारी की तो नेगोशिएशन में ही समझदारी है। अपने पर्सनल जीवन से अगर उदाहरण देना चाहूँ तो मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं अपने बिलीव्स के लिए बहुत रिजिड हूँ। कभी कभी अपने बिलीव्स को चैलेंज करने वाले पर्सन से मैं उलझ जाता हूँ, जो बाद में मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस खूबी को अपने में उतार सकूँ, क्योंकि एट द एंड आप क्यों ही लड़ना चाहोगे? आप लड़के जीतोगे किसको? और आप हरा के क्या ही पालोगे? अगर दो देश लड़ते हैं तो रिजल्ट यही होता है कि एक देश दूसरे देश की टेरिटरी छीन लेता है। वो ज़मीन का टुकड़ा ही तो है सर। उस ज़मीन के टुकड़े पे रह रहे इंसान को तो आपने मार दिया। क्या अब वो इंसान कभी आपकी रिस्पेक्ट कर पाएगा? कभी नहीं। उसी तरीके से वॉर इज़ नॉट द आंसर। तो कैप्टन हमेशा सोचते हैं कि नेगोशिएशन से ही काम निकल जाए, और मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, पर इसको फॉलो करने में मुझे दिक्कत होती है। कोशिश करूँगा कि कर पाऊँ। तीसरी चीज़, ही ऑलवेज हैज़ अ प्लान। ऑलवेज। देखने से नहीं लगता कि ये बंदा स्ट्रैटेजाइज कर पाएगा कि नहीं, इस बंदे के पास अकल है कि नहीं। कभी नहीं देखने से लगता। इसको देखने से लगता है भाई इसको तो कोई भी मार के चला जाएगा, बट वो मरता कभी नहीं है। सीरीज़ ख़त्म हो गई है, पता नहीं अब उसका अगला पार्ट आएगा कि नहीं आएगा। पता नहीं उसमें जॉनी डेप होंगे कि नहीं होंगे। बंदा आज भी खड़ा है, मौत को छू के वापस आ जाता है, पर मरता नहीं है, क्योंकि उसके पास प्लान है। हाँ, किस्मत उसका साथ देती है, बट फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। उसी तरीके से उसके पास हमेशा प्लान होते हैं। अपने ज़िंदगी में मैं इसे ऐसे फॉलो करता हूँ कि आई यूज़ टू राइट सम स्ट्रैटेजीज इफ़, कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करूँगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करूँगा। तो पहले मैं प्लान्स बनाता हूँ, फिर उसके लिखता हूँ नेगेटिव प्लान्स कि अगर ऐसा नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या करूँगा। खैर, ऐसा मैं एक जगह और से रिलेट करके आपको बता सकता हूँ, वो है आर्मी से। आर्मी में एक पुरानी कहावत है कि आपकी प्लानिंग पहली गोली तक ही होती है। इसका मतलब कि जब आप ऑपरेशन पे होते हैं और पहली गोली चल जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सारे प्लान्स धड़े के धड़े रह जाते हैं, और तब वहाँ पे आपका इंस्टिंक्ट ही काम आता है। आपका नॉलेज और इंस्टिंक्ट ही आपको वहाँ से जिंदा और आपके साथियों को वहाँ से सुरक्षित वापस लाता है। ये चीज़ जितनी जल्दी आप समझोगे, उतना ही आपके लाइफ में बेटरमेंट आएगा। और ये चीज़ मुझे समझने में बहुत समय लग गया, पर मैं अब ये बात जानता हूँ कि यू हैव टू प्लान। बिना प्लानिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपना दिन प्लान करना पड़ेगा, आपको अपने इवेंट्स प्लान करने पड़ेंगे। आपको ये लिखना होगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप क्या करोगे। आपको ये लिखना होगा और ये समय से पहले होगा तो आप क्या करोगे। चौथी चीज़, ऑलवेज स्माइल। कुछ सीन्स को छोड़ करके मैंने कभी भी जैक स्पैरो को इमोशनल या गुस्सा नहीं देखा। वो हमेशा मुस्कुराता रहता, हंसता खेलता रहता, जैसे उसे फिक्र ही नहीं है आसपास। उसके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए वो मुस्कुरा सके या खुश हो सके। फिर भी वो हंसता है। वो दिखाता है कि उसे पैसों से बहुत प्रेम है, लेकिन जब उसे मौका आता है तो वो पैसों को छोड़ के अपने दोस्तों को चुनता है। ये दिखाता है कि दिल से वो क्या चाहता है। उसी तरीके से आप भी मुस्कुराइए, आप भी हंसिए, खेलिए, मस्त रहिए। जीवन कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अपने पर्सनल लाइफ से अगर एग्जांपल देना चाहो तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा मुस्कुरा सकूँ, क्योंकि अगर आप मुस्कुराएंगे नहीं तो समय तो निकल ही जाएगा दोस्त। क्यों ना मुस्कुरा के ही निकाल दे। कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश कीजिए। पांचवा, मे बी ही नोज द फ्यूचर। कभी इसके फियरलेस अंदाज को देख के आपको ये नहीं लगता कि भाई इसे डर क्यों नहीं लगता, ये क्यों इतना फियरलेस है? तो मुझे लगता है कि शायद उसे पता है कि उसका फ्यूचर क्या है। अगर आप फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैप्टन जैक स्पैरो कुछ बचे कुछ पायरेट्स में से एक है। मतलब जो पायरेट्स होते हैं उनका जीवन मौत पे ख़त्म होता है कभी भी, क्योंकि ब्रिटिशर्स उन्हें पकड़ेंगे और फांसी लगा देंगे। उसे पता है कि किसी दिन भी, किसी क्षण भी उसकी मृत्यु हो सकती है। उसने अपने दोस्त से ज़्यादा दुश्मन पाल रखे हैं। अरे इंसान छोड़ो, शैतान तक उसके दुश्मन है। तो
तो ये तो हमें समझ में आ जाता है, उसे पता है कि उसका फ्यूचर कभी भी ख़त्म हो सकता है, उसका जो ज़िंदगी के दौड़ चल रही कभी भी टूट सकती है, इसलिए वो इतना फियरलेस है। वो कोई होल्ड बैक नहीं करता, कोई रिग्रेट के साथ नहीं जी रहा। इससे हमें ये सीखना चाहिए क्या कि हमें और आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें कभी भी ख़त्म हो सकती हैं। आज आपने किसी को बाय बोला और शायद वो फिर आपका आखिरी बाय हो। आज आपने कोई जगह छोड़ा और शायद वो आपका आखिरी बार हो। जैसे अगर अपने निजी ज़िंदगी से एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मैं यूँ ही एक दिन स्कूल से चला, घर पहुँचा, अपनी स्कूल ड्रेस को खोला, रखा, और उस दिन के बाद से मैंने फिर कभी भी स्कूल ड्रेस नहीं पहना। मैं कभी वापस स्कूल नहीं गया। यूँ तो बहुत छोटी बात है, पर अगर आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा, दैट्स इट। 10-12 साल की स्कूलिंग एक दिन ख़त्म हो गई, ख़त्म। और फिर आप कभी उस स्कूल ड्रेस को वापस नहीं पहनते हो, आप कभी वापस उस टाई को नहीं पहनते हो, आप कभी वापस उस शूज़ को नहीं पहनते हो। और जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो आई हैव सम हार्ड फीलिंग्स। तो यही थे मेरे 5 लेसन्स जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो कोशिश करता हूँ कि थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकूँ आपको, और अगर आपको ये पसंद आया है तो आपको मेरे बाकी वीडियोज़ भी पसंद आएंगे। ज़रूर देखिए। नमस्कार।